सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना जसविंदर सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मेरे अपने चैनल पे ए बी मेडी फैक्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि मौसम अभी चेंज हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी इसेंशियल मेडिसिन हैं और कौन कौन से घरेलू उपाय नुस्खे हैं जिनको करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सर्दी से बचें और अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि आपको सर्दियों में गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पियो या चाय पियो या कॉफ़ी पियो, कुछ ना कुछ ऐसा ही पीना है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड जब आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियोगे, ठंडी बर्फ़ वाली चीज़ें लोगे तो वो आपका गला पकड़ लेंगी, जिससे आपको ज़ुकाम हो जाएगा और वो कंटिन्यूटी में आपको तंग करता रहेगा। इससे आपकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको बहुत लेनी पड़ेगी और उसके बदले में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कि वो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ा के रखना है। अगर आप वाटर इनटेक नहीं बढ़ाएंगे ना तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, आपके होंठ फटे रहेंगे, आपको स्किन रैशेस हो जाएंगे, आपको सर में रूसी हो जाएगी। रूसी समझते हैं, स्कैल्प पे जो स्किन उतरने लगती है, सिकरी बोलते हैं जिसको। तो ये प्रॉब्लम्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से अगर आप और ज़्यादा इसको कंटिन्यू करते हो तो उससे आपको पेट जो नरम नहीं रहेगा, उससे आपको सीरियस डिजीज़ हो सकती है, इससे हम लीवर डैमेज भी हो सकता है, आपको फैटी लीवर भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ओवर हाइड्रेट नहीं होना है, अंडर हाइड्रेट ही रहना है। ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ये चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। और तीसरा, आपको आपकी डाइट के ऊपर ध्यान देना। आपको हाई फाइबर डाइट खानी है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, जिससे कि आपका पेट सही रहे। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्दियाँ हैं तो खाने में कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, घी खाते हैं, तो उससे क्या रहता है कि फाइबर्स की कमी होने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप फ्रूट्स में अमरूद खा सकते हो, आप ऑरेंज खा सकते हो, आमंड्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स नट्स खा सकते हो और खजूर वगैरह खा सकते हो। अगर आप दूध में भिगो के खाएं तो वो उससे जो आपका एनर्जी लेवल है बढ़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। उसके बाद इस सीज़न में आपको जो जनरल एंटीबायोटिक्स जो है वो अपने पास रखने, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 250 भी आता है, 500 आता है, ओडी डोज होती है, 3 दिन की थेरेपी होती है। और ये जो ज़्यादातर लोगों का जो गला ख़राब होता है, गला बैठ जाता है, उसमें ये काम आती है। उसके बाद आप जर्नल में अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हो, वो ओवर द काउंटर आपको कहीं भी फार्मेसी से मिल जाएगा। एंटी एलर्जिक यूज़ कर सकते हो, उसमें आप सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन ले सकते हो। और उसके बाद आप पेट दर्द के लिए जो जनरल मेडिसिन है, डाइसाइक्लोमाइन मिल जाती है। उसके बाद बच्चों के लिए जो ज़रूरी होता है वो बाम जो होती है, वो लिप बाम यूज़ होती है, जो बाम छाती पे लगाने के लिए होती है। उसके बाद कुछ कैप्सूल्स आते हैं जो आप बच्चों के कपड़ों के ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि वो रात को अच्छे से सो पाएंगे। और ख़ास करके ध्यान रखो, स्टीमर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर स्टीमर होगा तो उससे क्या आपके काफ़ी खर्चे बच जाएंगे। आपके बच्चे को ज़ुकाम है, नज़ला है, कुछ दिक्कत है तो आप स्टीम करवाइए, प्लेन पानी से करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे नहीं ठीक हो पा रहा है, रिकवरी नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको वेल ड्रेस्ड रहना है। अच्छे से कपड़े पहनो, 2 लेयर 3 लेयर, अपने से 1-2 लेयर ज़्यादा ही बच्चों को पहनाइए, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है, बच्चे तो इतनी परवाह करते नहीं है सर्दी की। वो नंगे पैर जाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, तो उससे उनको बचना पड़ेगा। और इसमें पर्सनल हाइजीनिक का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती हैं। और पर्सनल हाइजीनिक अगर नहीं होगी प्रॉपर तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रैशेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है। उससे क्या रहता है कि कभी कभी बाल तोड़ जैसी समस्या भी होने लगती है। और ये समस्याएं जब होती है ना तो बहुत टाइम कंज्यूम करती है, उसकी हीलिंग में बहुत टाइम ज़्यादा हो जाता है। ये जो इन्फेक्शन होती हैं बहुत सीरियस होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, और इसके रिगार्डिंग आप डॉक्टर से सलाह ही ले तो अच्छी बात है। और ये थी हमारी आज की जानकारी। इसी तरीके की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। देखते रहिए।